हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपको लेकर के क्या है, इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं रीडिंग के लिए। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका मूड क्या है, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को रहना पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मन में अभी सुबह इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, The High Priestess, 9 of Swords, यहाँ पर है Ace of Wands, Queen of Pentacles, Queen of Swords, 10 of Swords, Strength, Release एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ आपके जो पर्सन है उनकी राशि अगर बताएंगे तो यहाँ सभी एलिमेंट्स है, चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, तो मैं सीधा कर देती हूँ उसको। और फिर यहाँ ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है एक्चुअली में जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आके गया है। अभी जस्ट कोई तूफान था लाइफ में आप लोगों के रिश्तों के बीच में, और वो तूफान जैसे अब खत्म होने की तरफ जा रहा है। और वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। वो तूफान ऐसा था कि ये पर्सन आपसे दूरी बना के दूसरी जगह पर ही एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा किसी और के साथ में कहीं और आप उस समय पे पेशेंस बनाए हुए थे। पेशेंस, दिल में दर्द रहते हुए भी आप पेशेंस बनाकर चल रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर नियति ने यही तय कर रखा है मेरे लिए तो मुझे इस चीज़ को ज़्यादा उसके लिए डिनाई नहीं करना है। हालांकि आप बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे से मालूम है और वो इसको कोशिश कर रहे थे कि भाई आपसे कुछ बात की जाए, कोई बात करके, लेकिन वो बातें बड़ी कम बातें थी, पर बात करके कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि एक नशे में थे ये पर्सन, और एक नशा था उनके पास। एक्चुअल में ये नशा जो था वो एक अलग तरीके की ब्लेंड में था। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत इजी वे में समझा जा सकता है। जब इंसान सीधा चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा है, ठीक है, आपके पर्सन जो हैं बड़े अच्छे हैं और वो बहुत सीधे सीधे चले जा रहे हैं। लाइफ में उनके कुछ तूफान आते हैं, उनकी लाइफ में कुछ उठा पटक होता है, और वो उस उठा पटक में अपने आप को कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कहीं से कहीं तक भी उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें क्या नहीं करें। एंड वो उस तरफ मुड़ रहे थे जहाँ पर वो नहीं जाना चाह रहे थे। मतलब हर चीज़ उनके लिए उलट हो रही थी, गलत हो रही थी, और उस गलत सिचुएशन में अपने आप को संभालना, मतलब जैसे होता है ना, आप बहुत कुछ अच्छा करो फिर अचानक से आपके साथ बहुत ख़राब होना लगा, तो आप क्या करते हैं, बिलीव आपका ख़राब हो जाता है, ट्रस्ट ख़राब हो जाता है ईश्वर के ऊपर। आपको लगता है यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, तो आप फिर किसी चीज़ में ट्रस्ट नहीं करते हो, आप सब चीज़ें गलत करना शुरू कर देते हो। तो वही चीज़ इनके साथ हुई। अचानक से इनका ना सारा मूड ऑफ हो गया, फिर ये गलत चीज़ें करने लगे, वहाँ उनको सेटिस्फैक्शन मिलने लगा, और फिर उस सेटिस्फैक्शन में ही वो कहीं कुछ गलत स्टेप्स उठा रहे थे। लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि इस सब का इम्पैक्ट आपके ऊपर जाए।
इस सब की चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी तरफ वो नहीं भेजना चाह रहे थे, और इसकी वजह से वो आपसे एक दूरी बना के रखे हुए थे, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था। वो आपसे बोल भी नहीं रहे थे, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे थे, और इसकी वजह से आप ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, और आप नाराज़ हो रहे थे, और गुस्से में भी आ रहे थे, और कहीं ना कहीं आप भी एक दर्द में जी रहे थे, क्योंकि ये आपको लग रहा था ये बेवफाई कर रहे हैं आपके साथ में, लेकिन एक्चुअल में ये किसी दूसरे ही तरीके के दर्द से गुजर रहे थे, और उस पेन में थे, और वहाँ इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इनको पता है, इन्होंने आपके साथ में कुछ तो ऐसा किया है जिससे आप दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, और अब आप एकदम से हर क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे हर चीज़ का जवाब चाहिए है। आपके पर्सन ये बात अच्छे से जानते हैं, ये बात वो जानते हैं, और ये चीज़ जानते हुए वो अब आपके सामने आएंगे। उन्हें मालूम है कि आप एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट रखते हैं, इमोशंस रखते हैं इनके लिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इनके लिए, बैलेंस करना जानते हैं चीज़ों को, आपको समझ रहे हैं, लेकिन वो जिस पेनफुल सिचुएशन में थे, वो सिचुएशन से वो आपको कहीं ना कहीं दूर रखना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे ये मेरी लाइफ में है, और उन जिन भी लोगों की वजह से वो था, वो आपसे उनका कोई मतलब नहीं था, या वो एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ आपसे नहीं कही, और वो उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी बाहर आने की, हो सकता है उन्हें इस चीज़ का अफसोस भी है कि काफ़ी कुछ गलत भी कर दिया है उस दौरान इन्होंने, उन चीज़ों को सही नहीं किया जा सकता, वो वक्त निकल चुका है, वहाँ जो एक्शंस लिए जाने थे वो ले चुके हैं वो, अब उनके बारे में सोचना बेकार है। बल्कि अब यही सोचा जा सकता है कि ऐसी सिचुएशन अब जब दोबारा आएगी तो थोड़ा स्ट्रांग बन के बिहेव करना है, ना कि इस तरीके से बचकाना हरकत करनी है। तो वो अब इस चीज़ को सोच रहे हैं। अभी ये पर्सन आपके साथ में आज यहाँ पर प्रॉपर बात करने के बारे में सोच रहे हैं। एक शुरुआत होगी, ये शुरुआत होगी जहां आपको लगेगा कि सब शून्य हो चुका है रिश्ते में, और शून्य पर हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। एक शुरुआती स्तर पे आप लोग पहुंचे हुए दिखता है आपको, लेकिन आप इस चीज़ के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं बार बार शून्य पर नहीं पहुंचना चाहता हूं, या नहीं पहुंचना चाहती हूं, वो शून्य पर मुझे क्यों पहुंचाया जा रहा है। हम जहाँ हैं वैसे ही रहने दीजिए ना, हमें शून्य पर क्यों पहुंचाया जाता है, आपको ये लगता है। और आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है, जैसी भी सिचुएशन है, आप मुझसे कहें। रिलीज की कार्ड है, आप उनको ये इंडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप ये उनको बताना चाहते हैं कि अगर वो आपसे अपनी हर बात कहेंगे तो आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाला इंसान उनको कोई नहीं मिलेगा। आप उनको ये चीज़ बताएंगे कि आप ज़्यादा समझदार हैं, और वो भी आपको समझदार समझते हैं, और हो सकता है आप फोर्स करें जब वो आपसे बात करें, उनको लगता है कि वो आपको अपनी कुछ बातें रिलीज़ करके बताएंगे ज़रूर, कुछ चीज़ें आपसे छुपाएंगे नहीं, एक्सप्रेस करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा था, वो सब बातें वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे। और जहाँ तक है आपकी स्थिति ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी, क्योंकि आपने एक बहुत ही स्थिर और स्टेबल और बहुत ही प्यारा सा साथ दिया है उनका। आप अभी भी खड़े हुए हैं साथ में, जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं उनके साथ। ये चीज़ आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनको दिखाई दे रहा है इसमें, और उनको ये चीज़ लग रही है कि चलो कुछ तो है जो कम से कम मेरे साथ खड़ा है, कोई इंसान जो मेरे साथ अभी भी है। तो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम दूसरे डेक से कुछ कार्ड्स निकालते हैं, और इसको ज़्यादा क्लियर करके देखते हैं कि और क्या चल रहा है उनके मन में। जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, इंसान की थॉट है, कभी कैसी होती है कभी कैसी होती है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर है क्लोजनेस का कार्ड, यहाँ पर है ओपनिंग्स का कार्ड, यहाँ पर है प्रॉम्प्टिंग का कार्ड, यहाँ पर है डिवाइन साइट, एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज मैनिफेस्टेशन। ओके, तो देखिए ऐसा है कि आपके जो पर्सन है, आपके और उनके बीच में नज़दीकियाँ आने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें सही होने की ज़रूरत आ रही है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अब आप लोगों की जो रिश्ते हैं उसमें एक नई ओपनिंग स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाए, हो सकता है आपके लिए एक नई शुरुआत हो इस रिश्ते में, और एक नए तरीके से आप इस चीज़ को देखें। मतलब जो अब तक आप लोग जिस तरह से भी इस रिश्ते को देख रहे थे, निभा रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीका था, और अब आप लोग उससे आगे बढ़ के, उससे हट के कुछ और तरीके से इस रिश्ते को देखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है,
और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि उन्होंने आप अपने पर्सन से ये भी कहेंगे कि जब भी उन्हें ज़रूरत है वो आपसे कनेक्ट हों, आपसे बातें करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शून्य पर पहुंचा दिया जाए, बार बार कहीं खो जाए, कहीं गायब हो जाएं अपनी लाइफ में और ये सोचे कि भाई मुझसे क्या मतलब है। ठीक है, आपसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी शून्य पर नहीं होना चाहिए, होल्ड पर नहीं होना चाहिए रिश्ते, बातें कंटिन्यूस चलती रहना चाहिए। ये एक चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए। रिश्ते तभी निभाए जा सकते हैं जब दोनों लोग अपनी अपनी शर्तों को एकदम क्लियरली एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं। शर्तें कोई नहीं होती हैं, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती जाती हैं कि आपको इस रिश्ते में किस तरह से क्या क्या बातें करनी है, किस किस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, किस किस चीज़ को डिनाई करना है, कौन सी बातें हैं जिसको अडॉप्ट करना है, किस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। तो वो हर इंसान की अलग अलग होती है, कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता है। सेट पैटर्न आपका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक अलग इंसान हैं, आप किसी जिससे भी डील कर रहे हैं वो एक डिफरेंट इंसान है और उनका पैटर्न जो भी है, तो वो ये जो भी आपके साथ में है आपको वो क्लियरिटी आपको रखनी चाहिए कि भाई मुझे क्या चाहिए है इस रिश्ते में और मैं क्या क्या आपको दे सकता हूँ या क्या दे सकती हूँ, वो सभी क्लियरिटी आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। डिवाइन साइड देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा एक जो रिश्ते होते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वो तो या तो हमें निभाने होते हैं या वो कुछ हमें लेसन दे के जाते हैं या वो हमसे कोई लेसन लेके जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को उस नज़रिए से ज़रूर देखें, बजाय कि नफरत करना, गुस्से में पागल हो जाना, ये चीज़ें काम नहीं करती कभी भी। ये इन चीज़ों को तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन चीज़ों से बचिए आप जितना बच सकें। नाराज़गी, गुस्सा होना ये आपका पार्ट होना ही नहीं चाहिए। ये पार्ट इमेच्योर लोगों का है, तो इमेच्योरिटी नहीं दिखाना है यहाँ। अगर आपको नाराज़गी है, गुस्सा है, तो वो एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन इस पर काबू करना है धीरे 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 से। तो डिवाइन साइड देखना है कि जो इंसान आपके साथ आया, क्या हो सकता है वो मुझे कुछ सिखाने आया, वो मेरा कार्मिक पर्सन हो। ये चीज़ें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है आप दोनों को यहाँ पर, वो चीज़ें जो आप लोग अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, इस रिश्ते के साथ देखना चाहते हैं। मतलब कि ये पर्सन जब आएंगे तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप उठाने के पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना है, ताकि आगे से ये चीज़ें रिपीट ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग अब एंजेलिक गाइडेंस निकालते हैं। एंजेलिक गाइडेंस क्या है एंड उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। और चलिए, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन, क्या गाइडेंस है। ब्यूटी, ओके, एंड हियर इज अट्रैक्शन। देखिए, ब्यूटी एंड अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको अपनी इनर एंड आउटर ब्यूटी के बारे में हमेशा सजग रहना है। हम बाहर से खूबसूरत हो, अंदर से भी खूबसूरत हो। हर इंसान के अंदर एक ब्यूटी है, उसको देखना आना चाहिए, रिस्पेक्ट आनी चाहिए। वो सब चीज़ें अगर आप करने लगते हैं तो अपने आप यूनिवर्स आपकी तरफ को अट्रैक्शन देने लगता है, अट्रैक्ट करने लगते हैं आप अच्छी चीज़ों को। जो भी चीज़ें आपके साथ हैं उन सभी को थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपके पास ये पर्सन है और वो कोई लेसन दे रहा है, आपको हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए। इस इंसान से मुझे ये चीज़ सीखने को मिली, मैंने इसकी वजह से ये परिवर्तन अपने लाइफ में लेकर आया हूँ या आई हूँ। क्योंकि कभी भी हम चीज़ों को इंसानों के साथ रहते रहते सीखते हैं, तो ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत ज़रूरी है। कल के वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि हमें एक छोटी से छोटी चीज़ को एक बार थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए, चाहे वो आपका बेड हो, पिलो कवर हो, पिलोज हो, आपके शूज़ हैं, आप जिन भी बर्तनों में खाना यूज़ बनाते हो, खाते हो, जो भी है, वो रूम जहाँ आप रहते हो, वो हर चीज़ जिनको भी आप इस्तेमाल करते हो, उन सब चीज़ों को अगर आप थैंक्स बोलेंगी तो वो निर्जीव चीज़ें भी आपको पॉजिटिविटी देने लगती है और आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लगते हैं, नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। ये बात मैं इसलिए रिपीट करूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, वो देख रहे हैं पहली बार, और ये अच्छी चीज़ें हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए लाइफ में। हमेशा थैंक्स बोलना, जब आप एक इन निर्जीव चीज़ों से थैंक्स बोलना शुरू कर देते हैं तो वो जो जीवित लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनकी हर एक बात से आपको थैंक्स अपने आप निकलने लगता है कि अगर वो नाराज़ है तो थैंक यू, क्योंकि आपकी इस नाराज़गी से मुझे सोचने को मजबूर हुआ हूँ कि मुझे क्या बदलना करना है अपने अंदर या इस रिश्ते के अंदर, या क्या करना है, क्या चुनना है मुझे। शायद ये नाराज़गी, ये आपका एटीट्यूड, ये मुझे दिखा रहा है कि मुझे मेरे अंदर क्या बदलाव करना है। सो थैंक यू वेरी मच आपके इस बिहेवियर के लिए। ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर यही गाइडेंस आपको
मिल रही है एंजल्स की तरफ से। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स फ्री, अब तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए। एंड अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन जॉय 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑन वर्ड से। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं और वहाँ आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, लेकिन इस रीडिंग के बारे में मुझे ज़रूर बताएंगे आपको कैसी लगी ये रीडिंग। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।